हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और प्रैक्टिस सेट 5.1 से लेकर 5.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। 2 सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 4 ही एक्सरसाइज है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। फिर एक और लेक्चर नंबर 2 जो रहेगा हमारा, उसमें 5.4 प्लस प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, और जिसने चैप्टर नंबर 4, 3, 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लो, वहां से पूरा आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद एपी है, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग से लोग बहुत डरते हैं, बट एकदम डिटेल में मैंने समझाया है, तो आप पूरा वीडियो आप देखो वहां से। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। अब ये प्रोबेबिलिटी है क्या? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? पहले बात करते हैं। चांस, इट इज अ चांस। जैसे अगर सपोज कर लो आप एग्जाम दोगे, तो तुमको पता है कि तुम या पास होगे या तो फेल। यस, पास या तो फेल, ये प्रोबेबिलिटी है। यानी 50% चांस है कि पास होगे और 50% चांस है कि क्या हो जाओगे, फेल हो सकते हो। लेकिन फेल राजभर एकेडमी के कोई स्टूडेंट आज तक नहीं हुआ है, रिकॉर्ड है। यस, 17 साल के एक्सपीरियंस में कोई भी बच्चा फेल नहीं है, ये रिकॉर्ड है। हाँ, कुछ कंडीशंस है, वो बच्चा फॉलो करेगा तो डेफिनेटली टॉप करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ लोगों के मैंने यहाँ पे नाम, फोटोज लगाया हुआ है। ये लोग की बदौलत आज बहुत सारे वर्क इजीली हो चुके हैं। ये मेरे फेवरेट है, कार्ल पियर्सन। 12th में जाओगे तो मैथ्स 2 आएगा, उसमें इनका कॉन्सेप्ट है कॉमर्स वाले में, ठीक है। और साइंस में भी है, उसमें मैथ्स 1 में है। ओके, अब ये लोग ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए प्रोबेबिलिटी के अंदर। ओके, चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आप लोग ने देखा ही है, डाई, बरोबर। आजकल बच्चे मोबाइल में ही खेल रहे हैं, लूडो, बरोबर। पहले हमारे पास एक ऐसा चौकोन, मतलब स्क्वायर टाइप में लूडो होता था, फिर डाई हुआ करता था, अभी भी होता है, बट आजकल बच्चे वो नहीं खेलते, मोबाइल में ही बिजी रहते, मोबाइल में ही गेम खेलते। गेम मोबाइल में मत खेलो, खेलना है अगर तो आउटडोर गेम ज्यादा खेलो और माइंड वाला खेलो। चेस खेलो ना, तब पता चलेगा किसका कितना माइंड है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये है भाई क्या, डाय। इस डाय को अगर आप थ्रो करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी 6 में से एक ही आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, और 3 और 4 और 5 और 6, एक ही आएगा ना, कि सब एक ही साथ में सब दिख जाएगा, नो ना, यानी चांस एक ही है। तो एक बात याद रखना, 5.4 जब कराऊंगा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, एंड 0 एंड 1 भी आ सकता है, बस। 0 से छोटा नहीं आएगा, 1 से बड़ा नहीं आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5.4 जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। 10th में तो कुछ भी नहीं दिया है प्रोबेबिलिटी, 11th में आना तब पढ़ना प्रोबेबिलिटी का एकदम मस्त कॉन्सेप्ट, हर एक चीज प्रॉपरली दिया है। फिर 12th में भी दिया है, साइंस कॉमर्स दोनों को दिया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये भी देखा रहेगा आप लोगों ने, बरोबर। कितने लोग इसे जुआ का खेल कहते हैं, बरोबर, जुआरी लोग।
लेकिन ये जो है ये सब गवर्नमेंट ने जीएसटी हर एक चीज पे लगा दिया है कि भाई तुम खेलो लेकिन हमको टैक्स देकर फिर तुम खेलो। केबीसी में जाओ, जीत जाओ, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करो, जीत जाओ, उसके बाद क्या करो, फिर हमको 30% दे दो, फिर 70% तुम लेके जाओ। ऐसा है, 30% कट होके आपको पैसा मिलेगा। केबीसी का आपका कमाया हुआ पैसा 30% कट हो जाए। अगर आपने 1 करोड़ कमाया तो 30 लाख कट हो जाएगा, 70 लाख ही आएगा। सोचो, गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ओके, ये गैम्बलिंग है, बट क्या है, देखा रहेगा कसिनो विसिनो। ओके, बट वो सब गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, रजिस्टर्ड भी रहते हैं सब, गवर्नमेंट को पैसा भर रहे, बस काम खत्म। जीएसटी आ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी, बस चलने दो। जो नाम अभी मैंने दिखाया था, ये सब लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट सर क्या है, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, एक एक करके प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीनिंग समझ लो, तुमको पता हो कोई काम करने के पहले ये या तो ये होगा, लेकिन ये नहीं पता हो कि एग्जैक्ट यही होगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। महाभारत में शकुनी को पता था, दो दो डाइस थ्रो करते थे, उसमें जो वो सोच रहा था वही आ जाता था। सॉरी, जो वो सोच रहा था वही आ रहा था। बट इधर वो सब तो क्या गेम था, सब श्री कृष्ण भगवान का रचा रचाया सारी हिस्ट्री थी वो सब, महाभारत। क्योंकि अधर्म जब बढ़ता है तो कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, हर बार जन्म लेते हैं। ओके, अधर्म ज्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से वो सब करने के लिए सारा कांड रचा गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है, तुमको पता है या तो ये आएगा या तो ये आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अगर एक कॉइन टॉस करता हूं तो कॉइन में हेड या तो टेल होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको पता है कि नहीं नहीं हेड ही आएगा। यस, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ सी द डेफिनेशन। समझा? इट इज एन एक्सपेरिमेंट in which all the possible results are known in advance। मैंने अभी बताया ना, हमको रिजल्ट पता है, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, नहीं हेड ही आएगा नहीं टेल ही आएगा, ये पता है या तो हेड आएगा या तो टेल। गॉट इट व्हाट आई एम सेड टू यू? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी रोलिंग डाई बता दिया, सिक्के का बता दिया, आप सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ओके, लेकिन डाई उछालेंगे तो मैंने वो भी बता दिया स्टार्टिंग में, 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक ही आएगा। ओके, ठीक है, समझ गया, कुछ भी कोई भी एक आएगा। अब आ जाते हैं आउटकम। यस, आउटकम क्या होता है? आउटकम, इट इज नथिंग बट व्हाट, द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका ये क्या है, रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड आउटकम, दैट इज नोन एज व्हाट, आउटकम। समझ गया? चलो देखो, ये कितना है, 2,
उसके पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6, बराबर 1 से लेके 6 तक आएगा। दैट इज अ आउटकम, दैट इज अ आउटकम। उसे क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। उसके बाद आएगा क्या? बोलो, इक्वालिटी, लाइकली, आउटकम्स। अब ये क्या है सर? लेट्स सी डेफिनेशन। देखो, अब मैंने यहां पे एक डाइस दिखाया आपको। अब इसमें देखो टोटल कितने हैं? 6। और अगर ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर, हर एक पहलू में, हर एक डाय में क्या होगा? ये फिक्स है कि या तो पॉसिबिलिटी 1 होगी, या तो पॉसिबिलिटी 2 होगी, या तो पॉसिबिलिटी 3 होगी, या तो पॉसिबिलिटी 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी। क्लियर है? दैट मीन्स ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर, हैपन। फिक्स है 100% कि भाई अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो फिक्स है, इसमें से एक तो 100% आएगा ही आएगा। अब ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो यहां पे कि 6 आ जाए। ओके, अब 5.1 देखेंगे और एकदम आसान है, कुछ नहीं है 5.1 में। चलो, चलो अब 5.1 में आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि प्रोबेबिलिटी है क्या? चांस। ओके, ये चांस किस तरह से था सब अभी बता दिया मैंने आपको। अब हमने फिर देखा इसके पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमने आउटकम देखा, फिर उसके बाद क्या देखा हमने? इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब फिक्स है इसमें से कि भाई ऑल टाइम 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऑल टाइम 2 आ सकता है क्या? नहीं। मतलब ए फिक्स है कि इसमें से कुछ आएगा, एक फिक्स है। ओके, अब देखो यहां पे एक पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, बहुत आसान है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, चलो पहला देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन द महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू द विजिट वन ऑफ देम इन द हर समर वेकेशन। ठीक है, और वो सोच रही है अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार, और उसके बाद ये सरोवर है, फिर दिस ये पूरे इतने जगह को वो जानती है। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? पहले तो छाप लो पूरा जो जो दिया हुआ है। ठीक है, पहले पूरा कॉपी कर लो जहां जहां वो जानती है। ओके, द प्लेसेस कवर्ड आर एज फॉलोस। कौन कौन सा वो जान रही है, पूरा प्लेसेस के नाम हमने लिख लिया। अब काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना? 8। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है? 8। 8 जगह को जानती है तो 8 की पॉसिबिलिटी होगी। तो आगे आपका आंसर बस पॉसिबिलिटी ही निकालना है। ये टोटल 8 है। तो देयर आर 8 प्लेसेस इन ऑल। ओके, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन चूजिंग वन प्लेस इज 8। क्लियर, खत्म हो गया। एक एक मार्क्स का है, फोकट का है। एनी डेज ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, चलो पहले मैं यहां पे कैलेंडर दिखा देता हूं आपको। देखो, ये कैलेंडर है, बराबर। अब यहां पे लेके 1 से लेकर 30 तक हमने अजम्पशन किया है। अ वीक हैज 7 डेज, बराबर। चलो, एक वीक में कितने दिन? 7 दिन। अब इसमें क्या बोला? एनी डेज ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड, रैंडमली सिलेक्ट कर लो। चलो सिलेक्ट करते हैं। तो बताओ तुम लोग, मंडे से लेके कितना? संडे तक। ओके, अब इसमें से देखोगे तो इसमें तो मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कितने हो गए बोलो? 7। कितने हो गए बोलो? 7। तो आपका पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी? 7। कितनी होगी? तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इन विच डे
ऑफ वीक कैन बी चूजन रैंडमली इज कितना होगा बोलो 7 खत्म। नंबर 3 सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्ते होते हैं, तुमको दिखाऊंगा मैं, एकदम गोल्डन कलर का पत्ता भी दिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं। हम लोग सब काम यहाँ पे प्रैक्टिकली ही करते हैं। साइंस को लेकर भी हमने, आपने देखा कि कल और परसों वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिकल किए, सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो यहां भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। दिखाऊंगा वो कार्ड कैसा होता है, सोने का, सोने जैसा कार्ड है लेकिन सोने का नहीं है, गोल्ड वाला नहीं। इतना मैं गरीब हूं, मैं थोड़ा सा, ओके, अमीर नहीं हूं। चलो आगे, ये प्लेइंग कार्ड से 52 है, टोटल कितने हैं 52। अब बताओ 52 पत्तों में से क्या बोला इसने कि भैया सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52। 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। 52 कार्ड से एक कार्ड मैंने सिलेक्ट किया, कुछ भी हो सकता है, यस सर नो, कुछ भी हो सकता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 52 पॉसिबिलिटीज है, समझा? 52 पत्ते तो 52 बार पॉसिबिलिटी। क्लियर है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, अब बस लिख देना ये टोटल 52 कार्ड्स, तो आंसर लिख देना आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52, देयरफॉर पॉसिबिलिटी इज आल्सो 52। खत्म, खोपड़िया में ही बात समझा। लास्ट क्वेश्चन, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card, select one card randomly। ठीक है, क्या लिखा है उस कार्ड पे? 10 से लेकर 20 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, आपको नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑन कार्ड्स आर, नंबर 1 देखो क्या क्या लिखा है, देखो एक 10 से लेकर कितना लिखा है 20, काउंट इट, 11 ये लिखा हुआ है, तो काउंट करके लिख दो, छाप दो, खत्म। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू कितना हो गया 11, खत्म, समझा? हो गया आंसर, पहला एक्सरसाइज हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, मतलब आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कार्ड कैन बी चूजन रैंडमली इज कितना टाइम है बोलो, 11 बार चूज कर सकते हो इसको, समझ गया? अंडरस्टूड? एनी डाउट? 5.1 कंप्लीट हो गया। अब 5.2 पे आएंगे, बट 5.2 आने के पहले कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे 5.2, ठीक है? चलो नाउ अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसके बाद 5.2 करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहला आता है आपका सैंपल स्पेस। क्या? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऐसा सेट होता है आउटकम का, रिजल्ट का क्या होता है, सबके सब सेट होते हैं, सभी सेट जो रिजल्ट आने वाले उसके सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट। जैसे एग्जांपल, एक डाय थ्रो किया तो 1 से लेके 6 तक आएगा, बराबर? तो सैंपल स्पेस कितना होगा 1 2 से लेके 6 तक। यस, तो सैंपल स्पेस का पहले डेफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम रिजल्ट, मतलब कितने रिजल्ट आने वाले हैं उसके सभी के सभी सेट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, समझ गया? उसे एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एस, किससे? एस। चलो रोलिंग ऑफ अ डाय, एक डाय रोल करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सेम अभी मैंने बताया, एक अगर डाय रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम यानी रिजल्ट विल बी 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक ही आएगा, लेकिन लिखना कितना है टोटल 6, ठीक है? और याद रखना कभी भी एस को करली ब्रैकेट में ही लिखना है। वाई? मैंने क्या बोला? इट इज अ सेट ऑफ ऑल देयर पॉसिबल आउटकम, सेट होता है, तो सेट को ऑलवेज वी हैव टू राइट इन अ करली ब्रैकेट। क्या? किस ब्रैकेट में लिखने का? करली ब्रैकेट, खोपड़िया में जान लो, ठीक है? ओके, और यहां पे आप ना एस इक्वल टू की जगह पे 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 3 लाइन का मतलब होता है सेट का साइन है, ठीक है? याद रखो। और इसे एस को
यानी जो सैंपल स्पेस है इसे ऐसे कैपिटल लेटर से दिखाना, किसे? कैपिटल लेटर, या तो ओमेगा से भी दिखा सकते हो, ओमेगा का साइन ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ सब के सब किससे दिखाते हैं? एस से, सबको आसान होता है। सैंपल स्पेस का पहला लेटर, काम खत्म, खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सैंपल पॉइंट्स की बात करते हैं। सैंपल पॉइंट होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय सैंपल पॉइंट? पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। चलो सी, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट है सभी को क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। खोपड़ी में ही बात। और उसे नंबर ऑफ एस से डिनोट करते हैं, इसे एलिमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बोलो? एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस का मतलब क्या? उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने घटक हैं, कितने एलिमेंट हैं, दैट इज अ नंबर ऑफ एस। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है कि भाई कितने हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा? टोटल 6। खोपड़ी में आई बात, समझ? आगे बढ़ते हैं। तो सैंपल पॉइंट समझ गया। सैंपल पॉइंट का मतलब क्या बोलो? ईच एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नोन एज व्हाट? सैंपल। बराबर। और सभी एलिमेंट को डिनोट करना है अगर कितने हैं, तो नंबर ऑफ एस से डिनोट किया जाता है। एस ले लिया, 1 से लेके 6, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा? टोटल 6। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। खोपड़ी में आई बात, समझा? चलो अब कॉइन की बात करते हैं। सिक्का, 1 का सिक्का पहले देखा रहेगा तुमने। सिक्का, पहले का सिक्का देखो, अब का सिक्का देखो। तुम लोग है क्या? एक का कॉइन है? जरा जरा निकालो ना जरा। तुम लोग को उसका ना एक वो दिखाता हूँ। अभी लाया नहीं है किसी ने? अरे यार रुको, मैं लाता हूँ, रुको। 5 का नहीं, 5 का 1 का सिक्का दिखाओ। मैं उसका लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक। ये देखिए, ये 1 का सिक्का मैं यहाँ पे कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ एकदम। ये 1 रुपया है, ओके। और ये आप देखोगे ना, यहाँ पे जूम करके देखना जरा। इस 1 रुपए में पहले अनाज मिल जाया करता था। ये है कौन सी ईयर का सिक्का? 2014, जब मोदी सरकार आई थी, 2014 में। ये एक और दिखा रहा हूं, ये भी देखो, अच्छे से देखो, कैमरे में एकदम परफेक्ट जूम करके देखो। 1 रुपया, इसमें भी देखो, यहाँ पे ना, इधर देखोगे ना, धान धान है, धान। मतलब 1 रुपए में कुछ अनाज मिल सकता है। था हाँ। अब करंटली दिखाता हूं। ये सिक्का है 2018। अब इसमें देखो क्या है पता है? ये देखो, ये देखो क्या दिखा रहे हैं लोग? ठेंगा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ठेंगा मिलेगा तुमको। 1 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। समझे क्या? इसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा एक कारण है। अब ठेंगा मिलेगा तुमको, ये देखो, देख लो आप, आपके सामने प्रमाण है, प्रूफ दे रहा हूं। 1 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा भाई, ठेंगा मिलेगा, ठीक है। ये देखो, चलो आगे बढ़ते। अब एक कॉइन हम टॉस करेंगे, तो आपको पता है आउटकम, रिजल्ट, कि भाई हेड और टेल आएगा। क्या आएगा? ध्यान से, इसी पे गेम है पूरा। ये समझ गया तो फिर खत्म हो गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इस पे लिखा हुआ होता है। अब के सिक्के में देखो क्या लिखा था, मैं जरा चेक करता हूं। अब नहीं लिखा रहता है, गायब हो जाता है। कुछ नहीं, बस इंडिया लिखा है, भारत लिखा है, नहीं लिखा रहता है भाई। ऐसा तो नहीं होगा 100। हाँ, क्योंकि ये अशोक चक्र है, सॉरी, ये जो स्तंभ है ना, ये शेर जो बने, 4 शेर है, 3 नहीं है, 4 है। पता है ना, एक पीछे है। ये प्रमाण है कि सत्य में जयते, मतलब कि हमेशा सत्य की विजय होती है।
क्या होती है? सत्य की विजय। चलो, हेड या तो ठेंगा टेल, ठीक है, हेड और टेल। ओके, फिर नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 2। दूसरा, अगर दो कॉइन टॉस करते हैं, दो कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, चलो दो कॉइन, ठीक है, देखो कितना आया? 4। तो दो एच एच, देखो रिप्लेस कैसे, ये बनाना नहीं है आपको, बस वो प्रेजेंटेशन। 2 एच एच, फिर एक एच को टी से रिप्लेस कर दो, फिर 2 टी टी पहले लिखो, ये बाद में लिखो, 2 टी टी पहले लिखो, फिर इस टी को किससे रिप्लेस कर दो? एच से। टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ एस? 4। कितने हो गए? 4। अभी 3 करेंगे, कितना करेंगे? 3। 3 करेंगे तो 8 आएगा। चलो, पहले कैसे करने का? 3 एच लो, 3 एच, इस एच को टी से रिप्लेस करने का। अभी टी से रिप्लेस करेंगे, पहले लिख लो, पूरा लिख लो, ट्रिक बताता हूं मैं इसका। 3 टी लिख, सॉरी, 3 एच लो या 3 टी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एच लिया, फिर इस एच को किससे रिप्लेस करो? टी से। सीरीज आगे पीछे है, बट तुम लोग क्या करने का, जैसे बता रहा हूं वैसा लिखो, कभी गलत नहीं होगा। ये एच है, 3 एच, इस एच की जगह पे अब टी रखने का, तो किधर है टी वाला? इसके बाद ये लिखना है, फिर इस एच की जगह बीच में टी रखो। किधर है बीच में टी? कहां गया भैया? हाँ, इधर, इधर ही है, ठीक है। फिर बीच की जगह पे पहले में टी रखो। किधर है पहला? ये देखो, हो गया? 4 हो गए? 4 हुए। अब तीनों टीटी लिखो, तीनों टीटी लिखा, टीटी लिखा। अब क्या करने का? उल्टा, इस टी की जगह पे एच लिखो, कॉमा देते जाना। फिर अब एच क्या हो जाएगा? फिर ये एच इधर आ जाएगा, 4 इधर, 4 पहले, टोटल कितने हो गए? 8। ये ट्रिक है लिखने का, रट नहीं सकते इसको, ठीक है, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं एक साथ, एक किया तो कितना हुआ? 6। 2 करेंगे तो कितना होगा? 12। नहीं होगा रे बाबा, यही तो है इसका गेम। ये सब ऐसे गेम है ना बेटा। एक तुमको कहानी बताता हूँ, यूपी की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक लॉयर का लड़का, अभी लॉयर का लड़का है भाई, अब ऐसे लाखों में खेलते हैं। 50,000, अरे सॉरी, 1 लाख रुपए दे दिया बाप ने, ले उड़ा उड़ा जा। लॉयर वाले जानते हो ना, मजबूत पैसा छापते हैं, झूठ को सही, सही को झूठ बनाते रहते हैं। तो फिर उसके बाद 1 लाख दिया, जाके क्या किया पता है? जाके पत्ते खेल के आया, वही 52 प्लेइंग कार्ड्स, जाके खेल के आया, और क्या किया? 1 लाख हार गया। पापा के पास गया, मुंह लटका के ऐसा, बाप ने पूछा क्या हो बेटा? पापा, आप मारोगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, बोल बोल बोल। 1 लाख रुपया में पत्ते में हार गया। क्या हार गया? अरे तू टेंशन क्या लेता है, ये ले 2 लाख, ले ले। दूसरे पप्पा रहेंगे, ए इधर कान की, 1 लाख रुपया तेरे को हारने के लिए दिया था क्या? 2 लाख और दे दिया, जा खेल क्या। फिर मैं फिर हार क्या गया, पप्पा फिर मैं हार गया, ये ले 4 लाख, खेल क्या। फिर हार गया 4 लाख, ये ले तो 8 लाख लेके, फिर हार गया, ये ले अब तू 16 लाख ले, जाके खेल क्या। फिर 32 लाख जीत के लेके आया। क्या समझा?
इस कहानी से क्या सीख मिली तुमको? किसी चीज को बार बार करने से आपको उसमें निपुणता आ जाती है, मतलब उस चीज में माहिर हो जाते हो, पावरफुल। उसने गेम समझ लिया कि भाई अब मैं हार रहा था, तो उसने समझा कि मैं क्यों हार रहा हूं। अब उस हार को जीत में बदलने के लिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर रहा था उतना उसको दिमाग में खोपड़िया में आ रहा था। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। समझा? क्लियर है? याद रखना। चलो, अब तो एक डाई किया तो 6, तो तुमने 2 बोल दिया, तो 2 का 12 नहीं होता, 36 होगा। कितना हुआ? 36। चलो, 2 डाइस है, लाल और एक सफेद। पहला, अब कैसे करना है देखो, ट्रिक बताता हूं। अगर 2 रहेगा तो किस तरह से लिखोगे तुम, ठीक है? पहला, वन कॉमा वन, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है? फिर ऐसे ही 1 के साथ 6 तक गए, फिर 2 के साथ 6 तक जाओ, 2,1। ऐसे कहां तक? 2,6। फिर 3,1 कहां तक जाएंगे? 3,6। फिर 4, कहां तक जाएंगे? 5,1 कहां तक जाएंगे? 6, 6,1 कहां तक जाएंगे? लास्ट में 6,6। और इस सबको काउंट करेगा ना तुम लोग, तो टोटल 36 आएगा। तो नंबर ऑफ एस विल बी कितना बोलो? 36। समझ गया? ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से करते हैं अपन इसको। चलो आगे बढ़ते। कितने हैं टोटल? 36। क्लियर? आपको ये बनाना नहीं है, प्रेजेंटेशन है बस। चलो आगे। ये फिक्स आएगा 101%। हाँ, बोर्ड में फिक्स आएगा ये वाला क्वेश्चन, इसके बेस पे फिक्स आता है ये। एक रिपीटेशन वाला, एक नॉन रिपीटेशन वाला। एक बार बार आने मतलब सेम सेम लो, और एक सेम सेम नहीं रहेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे पहले फॉर्म करते हैं। टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंक का नंबर लेना है यूजिंग द डिजिट कौन कौन सा? 0, 2, 3, 4, 5 एंड 8 सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब सेम सेम नहीं लेना है आपको। ठीक है? चलो, 0 से लेके कहां तक नंबर लिया हमने? 9 तक। कितना? 9। चलो, तो पहला ले लेंगे क्या? 2 डिजिट के होने चाहिए, 2 डिजिट के। अभी बात करेंगे 0 और 2, क्या ये 2 डिजिट है? नहीं है, ये 1 डिजिट है। कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि 0 और 2। तो क्या लिख सकते हैं सर? चलो देखो, हम लोग पहले नंबर लिख लेते हैं। तो ऐसे 0 और 2 नहीं लिख सकते, 0,3 नहीं लिख सकते, 0,4 नहीं लिख सकते, 0,5 नहीं लिख सकते, 0,8 नहीं लिख सकते, और ना ही 0,9 कुछ भी नहीं लिख सकते। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले बड़ा नंबर लेने का, मतलब 2 लेने का। 2 के बाद 0 लगाएगा, तब ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा। 2 के पहले 0 लगाएगा तो 1 ही डिजिट होएगा। इसलिए 0 की वैल्यू तब होती है, 0 की वैल्यू तब होगी जब वो किसी नंबर के आगे खड़ा होगा, पीछे नहीं। पीछे खड़ा होगा ना, उसको कोई देखेगा भी नहीं। ऐसी हमारी दुनिया है बेटा। तुम पैसे वाले रहो कब बनोगे? जब पढ़ोगे। इसलिए 0 की वैल्यू कब होगी? जब किसी के आगे खड़ा होगा। वो पीछे खड़ा होगा तो उसको कोई काउंट नहीं करने वाला है। क्यों? कि 0,2 का मतलब क्या होता है? 2 लोग देखेंगे, लेकिन 0 इधर आ गया तो क्या लोग सोचेंगे? 20। पहला नंबर। फिर 2 और 2 नहीं लेना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये नहीं आएगा। यस, चलो कट हो गया भैया। ध्यान से देखते हो, पक्का आएगा बोर्ड में 101%। जो मैं देता हूं क्वेश्चन वही आता भी है, याद रखो। चलो, तो 2 क्या आ जाएगा? 3, 23 हो गया। फिर 2 क्या आएगा? 4, 24 हो गया। फिर क्या आएगा? 26।
5, देन क्या आएगा 28। अब ऐसे क्या करेंगे, 3 और 0 लेंगे, 28 होगा। अब 3 और 0 लिख दिया मैंने। ऐसे सब 3 से लेना है, 4 से लेना है, 5 से लेना है, 8 से लेना है, समझ गया। अब ऐसे लिखते जाओ। ये समझ गया कैसे है। अब सबको काउंट कर लो, टोटल कितना आ रहा है 25। अंडरस्टूड, समझ गया। चलो अब आगे बढ़ते। अब ये रेड बॉल ब्लैक बॉल ये सब हम लोग सम्स में देखेंगे, ठीक है। 5.2 पे आ जाओ। चलो देखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस लिखना है आपको, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ एस लिखना है, बस एकदम आसान है। क्या बोला, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ एक कॉइन और एक क्या किया गया, डाई को थ्रो कर दिया गया एक साथ। तो कितना आएगा, कैसे आएगा, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले इधर लिख देंगे हम लोग कि भाई व्हेन 1 कॉइन, एक सिक्का और एक क्या डाई, दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या होगा, पहला टी के साथ 1 आ सकता है, टी के साथ 2 आ सकता है, ऐसा 6 तक आएगा। फिर एच के साथ 1 आएगा, फिर H2 H3 कहां तक आएगा, 6 तक। तो 6 इधर 6 इधर, कितने बोलो, 12 हो गया आंसर वह हमारा, बस वही लिखना है। H1 H2 कहां तक जाएगा, 6 तक। फिर T1 कहां तक जाएगा, 6 तक। कितने हो गए, काउंट करो जरा, 12, बस हो गया, लिख दो, खत्म हो गया, समझा, हो गया, इतना ही करना है आपको। चलो आगे बढ़ते। 3 2 डिजिट के नंबर, अभी मैंने बताया था, अभी बताया था, विदाउट रिपीटेशन 2 अंक के नंबर लेना। कौन कौन से नंबर से, 2 3 5, बरोबर, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या होगा 23, फिर क्या होगा 25, फिर 22 नहीं होगा, फिर 32, 33 नहीं, फिर 35, फिर 52, 50, हो गया खत्म, लिख दो। समझ गया, आ गया सब। देखो अब गिन लो कितने हो गए, आसान है। ये विदाउट रिपीटिंग था, रिपीटिंग बोल दिया तो 22 भी आएगा, 33 भी आएगा और 55 भी आएगा। ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया था हमने। तो सब बच्चे क्या करते हैं, नॉन रिपीटिंग वाला प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड में क्या उल्टा पूछ दिया, रिपीटिंग वाला, तो बच्चे चकरा गए, अरे ये क्या हो रहा है भैया। तो दोनों टाइप मैंने बता दिया। रिपीटिंग बोला तो यू शुड राइट 33, 55, 22। खोल पड़ जाए मेरी बात, चलो समझ गया, आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड द, अरे एकदम सस्ता सवाल, कलर इन, अरे एकदम आसान है, कुछ नहीं है, एकदम ललवा सवाल दिया है एकदम। अब देखो एलो के, ये एरो वहां पे स्टॉप है, एलो के पास, क्या है, एलो के पास। उसके बाद देखो, पहले एलो की बात करते हैं, 1 मार्क्स का सवाल है, एकदम फोकट का सवाल है। An arrow stop on a circular disc made of a 6 color, गिनो टोटल कितने हैं, 6 कलर है, 1 2 3 4 5 6, 6 कलर है। इसका मतलब ये कहां पे रुका है, येलो के ऊपर। कहां पे रुका, येलो के ऊपर। पहले हम लोग एस निकाल लेंगे, एस कितना हो जाएगा टोटल, टोटल 6, हम 6 लिख लेंगे, पहले लिख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 6, मतलब जहां पे ये सब जगह पे रुक सकता है, या तो येलो पे रुक सकता है, या तो ब्लू पे रुकेगा, या तो ग्रीन। अरे जैसे डाई कैसे था, थ्रो किया तो या तो 1 आया, या तो 2 आया, या तो 3 आया, या 4 5 6। तो ऐसे ही अगर ये रोटेट होगा, मतलब है घड़ी, क्या है, घड़ी समझ लो, यहां पे रुकेगा, रुक सकता है यहां पे, मतलब कितने बार ऐसा टोटल हो सकता है, 6। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका, 6। यस अंडरस्टूड, समझ गया, यस इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक कैलेंडर है, ठीक है। इस कैलेंडर में
सब डेज दिए हुए हैं। ये मार्च 2019 का है, मार्च 2019 का कैलेंडर है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ते हैं। In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. See the given page. ठीक है, ये कैलेंडर देख लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 5 का टेबल, बरोबर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30। यस और नो, समझा? तो बस इधर लिख दो, द डेज ऑफ मार्च 2019 विच हैज द डेट एज अ मल्टीपल ऑफ 5 आर। कौन कौन से हैं वो, तो वो है स्टूडेंट्स, नाउ सी, सर्कल कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया पहले। बस यहां पे क्या करना है, उसी को कॉपी कर देना है, दैट्स इट, खत्म हो गया। देखते जाओ, 5 में क्या था, ट्यूसडे। 10 कहां गया रे भैया, 10 में क्या बोलो, संडे। हमको डेज बोला ना, डेज, डेज बोला, डेट नहीं बोला। डेट बोलता तो डेट लिखते, डेज बोला है तो मल्टीपल चेक करो और उसका डेज लिख दो। फिर 15 कहां गया, 15 का फ्राइडे। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, ओके, बस हो गया। लिखते जाओ, काउंट कर लो, नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 6, खत्म। लास्ट क्वेश्चन, चारे तो क्वेश्चन है इसमें। यस, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, रोड की सेफ्टी की कमिटी बनाई जा रही है, जिसमें 2 लोग रहेंगे, उसमें से 2 बॉयज रहेंगे B1 और B2, और 2 गर्ल्स रहेंगी G1 एंड G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। ये एक्टिविटी है, ठीक है, एकदम सस्ता सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक्टिविटी देख लो, एकदम आसान है। पहले कमिटी ऑफ 2 बॉयज, इस बॉक्स में क्या भरोगे तुम बताओ, जोरात सांगा रे बाबा। हाँ, तो उधर आ जाएगा क्या, B1 एंड, बस पहिला हो गया। आता सेकंड सांगा काय येणार, झालं। यस, आता सांगा कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का एक लड़की का कमिटी, 2 होने चाहिए, तो क्या आएगा, B1 G1, B1 से G1 लिया, B1 से G2, फिर B2 से G1, B2 से, खोपड़ी में ही बात, बस उधर लिख दो इस बॉक्स में। हो गया, ट्रिक ध्यान से समझो, ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 4 आया कि नहीं आया, हो गया। अब सैंपल स्पेस लिख दो, तो सैंपल स्पेस सब उठाओ ऊपर से, सब पूरा छाप दो, पहला छाप दिया, दूसरा छाप दो, और ये चारों छाप दो नीचे। अब काउंट करो कितने हो गए, अब लेकिन काउंट करके बोला नहीं है हमको, जितना बोला उतना ही करने का भाई एक्टिविटी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस नहीं बोला है तो नहीं करने का, हो गया हमारा, खत्म। 5.2 हो गया भाई। अब आ जाते बेटा इवेंट, क्या आ जाते हैं, इवेंट। चलो इवेंट पढ़ने के पहले थोड़ा हम ब्रेक लेंगे। अब हम देखने वाले हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। जो कभी हम सोचते हैं वो हो जाता है, और जो कभी सोचते हैं वो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये है घटना, इवेंट। तुम सोचे तुम्हारा 10वीं में 98% आ जाए और मैं 1 लाख रुपया सर से ले लूं, सोच तो लिया, लेकिन सोचने से आता है 98%? नहीं, सोचने के साथ साथ आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। यस, अंडरस्टूड। तो इवेंट क्या बोलो, इवेंट क्या होता है, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, कभी होता है तो कभी नहीं होता है। ओके, समटाइम्स दैट यू विश शुड हैपन, हो सकता है, शुड नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो तुमने स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम तो खेला ही रहेगा, ऑफ कोर्स, बहुत बार खेला, मैंने भी खेला था बचपन में। अब कहाँ, इधर तो, इधर कमाएंगे कि गेम खेलेंगे। ओके, जैसे शेयर्स, शेयर मार्केट आज थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर आया है,
आज कुछ दिन पहले डूबा पड़ा था, आज थोड़ा लेवल ऊपर आया, ऐसे धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा। उसमें भी कितना मेरा खुद का लॉस हो गया, लेकिन लॉस के बाद पता है ना प्रॉफिट होता ही है, कभी ना तो कभी प्रॉफिट होगा, समझा? इसलिए हार नहीं मानने का, अंडरस्टूड? चलो अब इधर देखते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रो, एक डाई थ्रो किए तो क्या आएगा बोलो? टोटल 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, बराबर? ये है 7 सीढ़ी, स्नेक्स लेडर। सपोज दैट तुम सोच रहे हो चलो यहां से 96 के बाद एक नहीं आना चाहिए, और अक्सर एक ही आता है। एक डाई थ्रो कर रहे हैं, चलो कितना आ गया यहाँ पे? 4। कितना आ गया? 4। चलो 4 आगे, फिर ऐसे कर करके फिर यहाँ पे आ गए तो आगे बढ़ गए, ठीक है? ये तो पता है, क्या बताऊं मैं। चलो आगे। अवर विश इज टू गेट 4 ऑन डाई, हमको ये चाहिए था डाई पे कितना आए? 4 नंबर आए, और 4 आ गया तो भैया 4 के सीधा क्या सीढ़ी पे चढ़ गए और आगे चले गए। तो बताओ इवेंट ऑफ गेटिंग 4 क्या होगा? इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इज 4 बट इन कर्ली ब्रैकेट। आगे अब यहां पे देखो, एक एक आया, एक आया, और भैया जो नहीं सोचा था वही हो गया, नीचे आ गए, ठीक है? तो नाउ अवर विश इज नॉट टू गेट 1 ऑन डाई, एक नहीं आना चाहिए था और एक ही आ गया। तो बताओ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 1, एक नहीं आना चाहिए था, तो क्या आना चाहिए था? 2 3 4 5 6, समझा? तो इवेंट आपका कितना हो गया? 2 से लेके 6 तक, तो उधर लिख दो 2 से 6, क्लियर? और इवेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी अल्फाबेट से कोई भी कर सकते हो, ओके? एस से मत करना बस, क्योंकि एस क्या है हमारा? फिक्स है, सैंपल स्पेस, या तो उसे किसे डिनोट करेंगे? ओमेगा, किससे? ओमेगा। चलो आगे पढ़ो। लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग 4, 4 आ रहा है तो कैसे लिखेंगे बोलो? ए के अंदर क्या आएगा? 4, एलिमेंट कितना है? 1, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1, काम खत्म। अब ऐसे भैया हमको क्या नहीं चाहिए? एक नहीं चाहिए, तो क्या मिल गया? क्या एक नहीं मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? फिर काउंट करो, 5 हो गया, नंबर ऑफ बी कितने हो गए? 5, तो लिख दिया आपने, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स, कितने टाइप सिखाऊंगा? 2 टाइप सिखाऊंगा। पहला सर्टेन इवेंट, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है? सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है? अगर सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट इवेंट में आ जाते हैं तो क्या होता है? वो सर्टेन इवेंट, दैट्स इट। और इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक भी इवेंट होता ही नहीं है, बराबर? चलो बस वही लिख दो, ये डाई रोल किया, ठीक है? चलो कितने आएंगे? तो एस कितना होगा? 6। ए बी द इवेंट दैट नंबर लेस देन 7 कम्स अप, 7 से कम क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो एस के अल्टीमेट सभी एलिमेंट आए कि नहीं इवेंट में? जब ऐसा होगा दैट इज नोन एज सर्टेन इवेंट, इवेंट सर्टेन इवेंट, समझ गए? अब इम्पॉसिबल इवेंट की बात करेंगे, किसकी? इम्पॉसिबल। तो ए इवेंट ए क्या हो जाएगा? सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल की बात करते हैं। चलो एक बात बताओ, अब बताओ 8 से ज्यादा, इधर तो 1 से 6 ही है ना, क्या आएगा? कभी नहीं आएगा, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, इसे 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 5। ये ऐसा करो या तो ऐसा करो, ठीक है? करली ब्रैकेट करके कुछ मत लिखो, ठीक है? तो आ जाएगा ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट, कुछ भी नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसे इम्पॉसिबल इवेंट। चलो आ जाते अब हम लोग, तो बी क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। लास्ट एक्सरसाइज मतलब सेकंड लास्ट, एक लेक्चर और लगेगा 5.4 और प्रॉब्लम सेट 5 के लिए। चलो चलो 5.3 पे आ जाते हैं, बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया ना? तो 5.3 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन देखो,
क्या लिखना है आपको? राइट सैंपल स्पेस एस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यानी नंबर ऑफ एस लिखना है, मतलब कितने उसके एलिमेंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो राइट इवेंट भी लिखना है और उसमें ठीक है वही जो अभी मैंने बताया वही करना है। मतलब आपको सैंपल स्पेस के साथ इवेंट भी लिखना है और उसके नंबर भी लिखना है, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है। बस सिंपल, एकदम आसान है, खूब सोपा है रे बाबा। वन डाई इज रोल्ड, एक डाई हमने रोल किया। इवेंट ए क्या है? इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस। हाँ पहले ये इवन ऑड प्राइम का फंडा बता देता हूं, क्योंकि कितने लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया ना, कुछ के स्कूल में क्या पढ़ाया था पता है, बताता हूं। चलो कितने स्टूडेंट्स को टीचर थोड़ा सा मिस्टेक भी पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इवन ऑड प्राइम, पहले 3 नंबर के बारे में जान लेते हैं कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, सिंपल। तो क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खूब बढ़िया ना ये बात। ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है और रिमाइंडर 1 बच जाता है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, समझ गए? अब भैया प्राइम नंबर, इधर ही गड़बड़ करते प्राइम नंबर में। डेफिनेशन सुनो पहले। अब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक के टेबल में और खुद के टेबल में आए, समझा? तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। इधर ही कितने टीचर ये भी बता देते बेटा 1 से स्टार्ट होता है, आंसर बरोबर आ जाता है उधर, मतलब 3 आएगा। मतलब प्राइम नंबर में अगर 1 से लेके मैं ये 6 है, हाँ तो उसमें 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ऐसे भी आएगा 3। लेकिन प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होगा? 2, 3, 5, 4, वैसे भी 3 ही आ रहे हैं, आंसर बराबर आएगा, लेकिन इधर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। और वर्ल्ड का इवन प्राइम नंबर दुनिया का एक ही है, वो है 2, याद रखो, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पक्का आएगा 101% इवन ऑड प्राइम पे। प्राइम समझ गया? तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, जो किसी के टेबल में ना आए। समझ गया? क्लियर है? चलो खत्म, बस अब लिख दो, हो गया। और क्या, इधर लिख दो। एक डाई पहले रोल कर दो भैया। व्हेन अ डाई इज थ्रो, एक डाई को हिंदी में पासा बोलते हैं। पासा फेंकने पे एक पासा फेंकेंगे, जैसे एक पासा फेंकेंगे तो कितने नंबर तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस कितना लिखेंगे? 6 पूरा लिख लेंगे। पहले लिख लो, एस लिख लिया 1 से लेके 6 तक। ओके, नंबर ऑफ एस लिखना है। यस, गिन लो कितने हैं? 6, खत्म, एस आ गया। अब हम इवेंट की बात करेंगे, ये हो गया पहला। अब इवेंट की बात करेंगे। इवेंट क्या है? इवेंट नंबर अपर फेस पे क्या निकल रहा है? इवन। अब 1 से लेकर 6 तक अभी बताया। इवन क्या होगा? तुम आंसर देगा, बोलो। 2, 4, 6। तो बोलो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 3 हो गया आंसर। अब तुम बोलेगा और इसी में से बोलो, तुम खुद ही आंसर बता देगा। 1, नंबर ऑफ बी। अब प्राइम बोलो, आंसर बोलो। ऐसे भी 3 आ रहा है, लेकिन जो टीचर कभी कभी गलती से, मिस्टेक से या कैसे भी सिखा दिया हो, उनसे हम ये आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को गलत ना सिखाएं, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है। एक नंबर वही, एक नंबर 99 वाला बेचारे का तकलीफ देगा।
जो बेचारा क्लास नहीं करता उसका क्या होगा, ये वीडियो जो नहीं देख रहा उसका क्या होगा, तब तो 1 नंबर गए ना। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पास और फेल में सिर्फ एक ही का डिस्टेंस होता है, सिर्फ एक। मार्क्स से पास भी हो सकता है बच्चा, तो फेल भी हो सकता है। अब तुम बोले 1 नंबर तो कम है, 1 नंबर को कम मत समझना। चलो अब लिख देना आपको इवेंट ए, जैसा लिखा वैसा छाप दो एज इट इज, कि भैया इवन नंबर ऑफ अपर मोस्ट फेसेस। तो बोलो ए के अंदर क्या क्या आएगा, मैंने अभी बताया, इवन नंबर छाप दो, यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 3, खत्म हो गया। अब भी ऐसे छाप दो सेम, ठीक है, क्लियर। ऑड नंबर लिख दो, लिख दिया, कितने हो गए, बस हो गया। अब सी लिख दो, प्राइम नंबर, काम खत्म हो गया, समझा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट द सैंपल, ठीक है ठीक, वही है, वो तो वही है। चौथा क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है वैसे, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 2 डिजिट का नंबर है, आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस, ये 2 डिजिट का नंबर बनाना है, अभी बताया था मैंने, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, अभी बताया था मैंने आपको, यस ठीक है। 100% आएगा बोर्ड में, मैं तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन या तो रिपीटिंग वाले या तो नॉन रिपीटिंग वाले में से एक फिक्स आएगा, मतलब आएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लो पिछले साल का, ठीक है। चलो पहले 2 डिजिट का नंबर बना ले, तो 2 अंक का नंबर बनाते हैं क्या, बिना, विदाउट रिपीटिंग, सेम नंबर नहीं आना चाहिए। चलो पहले लिख लो, ऐसा पूरा लिख लो अच्छी तरह से मस्त। 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस 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 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट आर। पहला क्या होगा बोलो, 1 और 0, मतलब क्या होगा 10, 1 1 नहीं, 1 के बाद क्या लेगा 2, 1 और 2 12, फिर 13, फिर 14 और 15, समझ गया। बस अब क्या बताऊं मैं अभी बताया तो था, ठीक है। 1 वाला हो गया, अभी क्या करेंगे 2 वाला, तो 2 और 0 20, फिर 2 और 1 21, 2 2 नहीं, नॉट रिपीटिंग बोला, विदाउट, और बोल दिया होता तो 22 भी ले लेते, खत्म। अब पूरा छाप दो, हाँ समझ गया कहां तक जाने का, पास तक जाओ। अब गिन लो, सबको गिन लो, गिन लिया, टोटल नंबर कितने हो गए। अब पहला कंडीशन क्या बोला, नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अब इसमें से इवन, अभी मैंने डेफिनेशन बताया था, इवन नंबर क्या होगा 10 12, समझ गया ना, जिसके यूनिट के प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, इसमें से कोई एक नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, समझ जाओ, बस काम खत्म। पहले कंडीशन लिख दो एज इट इज, ठीक है, समझ गया ना, गिन लो 13 13, ओके, समझ गया, एकदम आसान। नेक्स्ट बी, बी कंडीशन क्या बोला, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होना। अभी सर 3 से कैसे समझ में आएगा, सबका क्या डिवाइड करते बैठे, नहीं, ट्रिक बताता हूं तुमको। पहला तो छोटे नंबर है तो तुमको 3 का टेबल आसान रहेगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर आ गया तो उस दोनों नंबर को ऐड कर दो। जैसे 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये 54 फिक्स है, डिवाइड होगा। ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, रट लो दिमाग में, फिट कर लो, बरोबर, समझ गया। जो जो 3 से भाग जाता है डिवाइड होता है। चलो लिख डालते हैं, पहला 12 आएगा, छोटा छोटा नंबर पता ही है सब, लिख दो। बड़ा नंबर के लिए ट्रिक बताया था मैंने ना अभी, 4 और 5 9, 3 के टेबल में आता है 45 आएगा, ठीक है। 51 आएगा, 54 आएगा, यस हो गया, खत्म हो गया, अब जोड़ दो, कितना आ गया 9, हो गया, सम प्लस आला आता सांग द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा, बोलो बोलो बोलो, कितने हो गए, हो गया, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट, 1 और 4 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कॉइन वाला और डाइज वाला। ऐसा क्वेश्चन किया था ना अभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में,
लेकिन उसमें खाली बस पॉइंट ही लिखे थे। चलो देखो, चलो क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ दोनों को थ्रो कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे भैया, हम एस निकालते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ। ओके, इधर लिखा साइमल्टेनियसली, लिखना मैं भूल गया हूं, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, तो H1 H2 H3 कहां तक जाएगा, 6 तक। फिर T1 T2 T3 कहां तक जाएगा, कितने हो गए, 6 12 हो गए। ऑलरेडी हमने किया इसके पहले एक्सरसाइज में, सेम था। आगे, अब कंडीशन छाप दो टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। अब बताओ, हेड आना चाहिए और क्या आना चाहिए, अब हेड, ये हेड है, ये ऑड भी है, ये आएगा, यस, हेड है, इवन है, हेड है, ऑड है, आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बस। अब कुछ नहीं, अब नीचे लिख दो, ठीक है, कितना गिन लो, 3। कंडीशन नंबर 2 तुम खुद बताएगा, हेड 10 एंड हेड या तो 10 और इवन नंबर आना चाहिए। चलो कंडीशन नंबर आ जाए भैया दूसरा, हेड या तो 10 आना चाहिए और उसके साथ क्या आना चाहिए, अरे तो बताओ ना, हेड पहला, इवन तो पता ही है, तो बोलो क्या आएगा, H2 नंबर 1, इसमें से लेना है, ठीक है, H2 H4 6, क्योंकि हेड भी बोला और टेल भी बोला, ठीक है ना, ओके। सिर्फ हेड बोलता तो टेल वाला गायब कर देते, टेल बोलता तो हेड वाला गायब करते, समझ गया ना, यस। चलो अब लिख दो, अब सबको गिन लो, काउंट कर लो, तुम्हारा 6 हो गया। चलो लास्ट कर दे, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द ऑन द कॉइन, 7 से बड़ा, इम्पॉसिबल इवेंट, तो इट इज अ नल सेट, नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं आएगा, बस खत्म हो गया, लिख दो, अइबा नहीं करेगा, हो गया खत्म, समझ गया, ओके। तो सी क्या हो जाए, 0, ओके। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 6 तो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए ना, 3 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, 3 कॉइन टॉस, मैंने आपको कॉइन का भी बताया था ट्रिक, पहले 3 टीटी लिखेगा या HH लिखो, फिर एक एक पीछे से रिप्लेस करते जाओ, पहले S लिख देते हैं, व्हेन 3 कॉइन्स इज, ए करने की जरूरत नहीं है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो पहले क्या आ जाएगा, पूरा छाप दो, ट्रिक बताया था कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। चलो इतना टाइम हम नहीं नुकसान करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं, मोरे में हमारे पास भी नहीं टाइम है उतना। चलो ये हो गया, अब कंडीशन, क्या इवेंट ए बोला, टू गेट एट लीस्ट, हाँ एट लीस्ट एट मोस्ट, इधर बहुत गड़बड़ होता है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फिर तुमको समझेगा। ये माउस मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 2000 का सेल होगा, तो क्या सेलर 2000 से नीचे में बेचेगा, नहीं बेचेगा, अगर 2000 से नीचे बेचा ना तो उसको प्रॉफिट ही कम हो जाएगा, ज्यादा बेच सकता है कि नहीं, ऑफ कोर्स बेच सकता है। अभी तुम लोग बेटा आपकी फीस ना 50,000 एटलीस्ट, एटलीस्ट 50,000 फीस, ये इतना नहीं है, नहीं तो कोई देख रहा रहेगा वीडियो तो, अरे 50,000 10वीं का फीस, नहीं भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, हमारी फीस न बहुत ज्यादा हाई है न बहुत लो है, एकदम मिडल में है, तो हम लोग गरीब हैं, तो हमारे बच्चे भी तो लेकिन अमीर हैं, यहाँ पे सब लोग अमीर बैठे, करोड़पति बैठे, इधर सब बैठे, मेरे को छोड़ के बस। हाँ तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, एटलीस्ट आएगा, तो उससे कम नहीं करना है, ज्यादा कर सकता है, एटमोस बोला, एटमोस बोला, अभी तुम लोग को बोला बेटा ज्यादा ज्यादा तुम फीस 20,000 भरो,
तो तुम 20,000 2 रुपया भी देगा क्या? नहीं देगा। तुम बोले सर पूरा फीस अभी भरते, थोड़ा कम कर दो, कम करवा सकता है ना? यस, कम हो, एटमोस्ट बोलेगा कम होगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं, एटलीस्ट में उल्टा, याद रखो, ठीक है। चलो, एटलीस्ट कितने हेड आने चाहिए? 2, कम से कम 2, तो 3 भी आ सकता है, यस आ सकता है। तो देखो यहाँ पे 3 है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, नहीं नहीं नहीं, समझा? बस वो लिख दो जो जो हाँ बोला हूं मैं। सब में देखो 2 2 है कि नहीं? तो 2 से ज्यादा भी होगा, है? काउंट करो कितना, 4, बस हो गया, खत्म। बी कंडीशन, बी कंडीशन क्या है भैया? टू गेट नो हेड, हेड नहीं रहना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? टेल, किधर है टेल? एक बार टेल, बाकी सब में कहीं ना कहीं हेड है, मतलब एक ही आएगा, बस खत्म हो, कंडीशन लिख दो एज इट इज, नो हेड, एक ही है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया बोलो? सांगा लवकर रे बाबा, 1 झालं, खत्म। सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइल, सेकेंड नंबर पे हेड आना चाहिए, सेकेंड नंबर 1 2, ये हेड है, आएगा, हेड है नहीं आएगा, हेड है आएगा, हेड है नहीं आएगा, हेड है आएगा, आएगा नहीं आएगा, यस, बस सेकेंड नंबर वाला छाप दो और गिन लो, 3 होगा, 4 है, तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया? 4, खत्म। समझ गया कि नहीं? अंडरस्टूड? खोपड़िया में ये बात? यस, हो गया ना सब? अभी एक बाकी है, सेकेंड। हाँ, सेकेंड तो तुम कर लेगा, अभी कर लोगे ना, आई होप। ऐसे किया अपन ने क्वेश्चन, 2 डाइज वाले, हाँ, एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं, पहले 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 आएंगे टोटल, ये पता है ना, अभी मैंने बेसिक में पूरा सिखाया, 36। अब पहले एक बता देता हूं, बाकी फिर तुम कर लेना। सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर मोस्ट स्पेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब प्लस करने पर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब इसमें से खोजना है कि किसको किसको मैं प्लस करूं, कि अभी देखो 6 का मल्टीपल मतलब 6 का टेबल, 6 1 जा 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा, क्या प्लस करने पे इसमें 18 आएगा? नहीं रे बाबा, क्योंकि 6 6 ही है ना, मतलब कितना आ सकता है, या तो 6 आएगा या तो 12 आएगा, 2 ही ना, तो ऐसे इसमें से खोजने का कि प्लस करने पर 6 आना चाहिए। 6 का बाई बाई फॉरगेट करो, 6 का 4 और 2, 2 और 4, 6 और 6 12 होता है ना, समझा कुछ मेरी बात? बस प्लस करने पर देखो कौन सा आएगा? 6 आएगा, और क्या आएगा? ऑलरेडी बता दिया मैंने, हाँ? बस जो जो आएगा, 1 और 5 6 होता है, फिर रिवर्स करो, 5 और लिख दो उधर, 2 और 4 बताया था, फिर 4 और इसका रिवर्स लिख दो, तुरंत लिख दो उधर, 5 और 1, ठीक है, और 3 3 भी होता है, 4 2 हो गया, रिवर्स तुरंत लिखो उसको, नहीं तो भूल जाएगा तुम। 5 1 इधर ही लिख देना, 1 5 तो 5 1, ठीक है, और आपका 6 6 टोटल गिनो कितना है? टोटल 6 है, हो गया, समझ गया? दूसरा क्या बोला? मिनिमम 10, जोड़ने पर मिनिमम 10, मिनिमम बोला तो ज्यादा हो सकता है, यस हो सकता है, अभी बताया, मिनिमम एटलीस्ट आर बोथ आर द सेम, समझ गए? चलो, तो ये कर लेना, द सम सेम डिजिट, अरे क्या सेम सेम, सेम सेम देखिएगा ना, एकदम सीरीज ऐसे जाएगा डायगनली, देखो ये देखो, समझा? लिख देना है, समझ गया? चलो, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, और क्या बचा? और कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ, वो तो आसान है, तुम खुद कर लेना, कमिटी वाला बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है,
कमिटी मेंबर वाला, बॉयज गर्ल का, इधर मेन और औरतें हैं बेचारी, वुमेन। ठीक है, कितने आदमी लोगों को लिए हम लोग ने? 3 को। और कितने लोग को फीमेल को लिया है? 2 को। ओके, कमिटी कितने का बनाना है हमको? कमिटी ऑफ 2 वो भी बनाया था हमने, किया था ना अभी गर्ल्स और बॉयज वाला, सेम वैसा ही है। ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूं। चलो M1 लेंगे। M1 के साथ M1 के साथ पहले क्या ले लिया? 2 की कमिटी होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कंपलसरी, कुछ ऐसा बोला नहीं है ना, कंपलसरी कुछ नहीं बोला है कि भाई उसमें औरत नहीं हो सकती है या आदमी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, किसी का भी कॉम्बिनेशन, लेकिन कितना होना चाहिए? 2। तो पहला हम क्या लेंगे? फर्स्ट से सेकेंड, फर्स्ट से दिस। समझ गया? बस लेते जाओ। हो गया? अब इसका ओके, टोटल कितने हो गए? 10 हुए। बस अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा? सॉरी, 5th क्वेश्चन ना। क्या बोला? 3 मेंस, वही है। मेन को क्या माने? M1 M2। वीमेन को क्या माने? W1 W2। तो S क्या होगा? पहले M1 से लेके क्या आएगा? M2, फिर M3, बरोबर। फिर क्या लिखोगे तुम लोग? M1 और W1। फिर क्या लिखेगा? M1 W2। लिख दिया। ट्रिक जो बताया था पहले वाला वही फॉलो करना है आपको, आ जाएगा पूरा। ठीक है। 10 इवेंट देखो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एक औरत वहां पे होनी चाहिए, कम से कम एक। तो ज्यादा हो सकता है? यस, ज्यादा हो सकता है? यस, अभी बताया था। एटलीस्ट बोला तो ज्यादा हो सकता है, क्लियर। एटमोस्ट बोला तो ज्यादा नहीं, कम होगा। याद रख, यही 2 वर्ड इस चैप्टर के सबसे ट्रिकी वर्ड्स है। बोर्ड में 100% एना रे बाबा फिक्स आएगा। एटलीस्ट एक औरत होनी चाहिए। तो इसमें से देखो, एक औरत W1 या W2 जो है, एक होगा तो फिर भी चलेगा, और 2 औरत होगी यहां पे तो फिर भी चलेगा। छाप लो इधर पूरा, समझ गया ना? पूरा छाप लो। ओके, W1 W2 2 है कि नहीं? गिन लो, टोटल 7 हो गया। सेकेंड नंबर, 1 मैन 1 वुमेन, एक आदमी एक औरत, न कम न तो ज्यादा। समझ गया ना? M1 W1 M1 क्लियर है? तो कितने आएंगे गिन लो आप अच्छे से। समझ गया ना मेरे हिसाब से? आई होप। अब काउंट कर लो, ये 6 होगा, 6 है बरोबर। देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, औरत नहीं होनी चाहिए, आदमी। तो जहां जहां M वाला है सब क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे। M वाला ही सब कॉपी करना है। ठीक है, कितने हैं M? 3 ही है। लो, समझ गया? खत्म। यस, तो यहां पे हो गया हमारा पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो 5.1 5.2 5.3 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए हैं हमने इसमें। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।